ग्राउंड पे बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, लेकिन ग्राउंड से हटकर अगर बात करें तो ई स्पोर्ट का ज़माना भी अब शुरू हो गया है। ऐसे में पूरे विश्व में कई तरह के टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में रांची में भी एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और इस टूर्नामेंट के जो विजेता है वो हमारे साथ हैं। हेक्सा गेमिंग जोन में ये पूरा टूर्नामेंट आयोजित किया गया था और टूर्नामेंट अब समाप्त हो गया है। विनर है, विनर के साथ साथ जो रनर्स अप है और जो ये पूरा टूर्नामेंट आयोजित कराने वाली टीम है उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले जुड़ते हैं विनर टीम के साथ। क्या टीम का नाम था आप लोगों का, पहले वो बताइए। गेमिंग यूनिवर्सिटी। कितना टफ था ये टूर्नामेंट आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो कॉम्पिटिटर थे आप लोगों के? टफ तो बहुत था। जैसा कि आपने देखा, अगर पॉइंट्स टेबल देखा होगा तो हमने सिर्फ 2 पॉइंट से लीड ली और फिर हम विनर बने। और जो रनर अप टीम है वो भी बहुत अच्छा खेली, वो स्टार्टिंग से मैं देखते आ रहा हूँ उनका। और टफ तो काफ़ी था पर हमने ट्राई हार्ड किया और एट लास्ट। रांची से हैं आप लोग सारे लोग? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोयम है। मतलब कितना चैलेंजिंग रहता है ये, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग चल रही है, इस तरह के टूर्नामेंट मैंने पहली बार देखा कि इस तरह के टूर्नामेंट में लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं। कितना चैलेंजिंग रहता है? चैलेंजिंग बहुत रहता है क्योंकि जैसे कोई नॉर्मल जॉब आप करते हैं तो उसमें जितना टाइम देना पड़ता है इसमें वैसा ही टाइम देना पड़ता है। मतलब बाहर के लोगों को तो पता नहीं होगा, मतलब जो नहीं खेलते हैं उनको पता नहीं है कि कितना मुश्किल होता है, कितना ट्राई हार्ड करना पड़ता है, कितना ट्रेनिंग करना पड़ता है। पर जो खेलते हैं उनको पता है अच्छे से कि कितना मुश्किल है, कितना ट्रेनिंग करना पड़ता है और बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। एक समय था कि जो ग्राउंड्स की गेम है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो या फिर जो अन्य गेम्स है, उसके बारे में चर्चाएं होती थी। अब क्योंकि जनरेशन बदला है, अब लोग ई स्पोर्ट्स में भी आ रहे हैं। क्या इसका प्लेटफॉर्म मिलता है, स्कोप क्या है आने वाले समय के लिए? जी स्कोप तो ऐसे हमें भी नहीं पता है उतना, पर बस हम ट्राई कर रहे हैं कि मतलब जिस लेवल पे जो हमारे से भी ऊपर लेवल पे बहुत सारे टूर्नामेंट होती है जिसका प्राइस पूल करोड़ों में होता है, वैसे जो करोड़ों तक जाता है, ये करोड़ों तक जाता है, स्टार्ट होता है करोड़ों से। तो बस हमारा गोल वही है कि हम भी उस लेवल तक जाएं, उस लेवल में खेलें, उस मंच पे खड़े रहें। क्या नाम है आपका? आशीष असदा। सपोर्ट मिलता है फैमिली वालों का कि बोलते हैं कि नहीं गेम मत खेलो, ज़्यादा अधिक पढ़ाई करो? ज़्यादा नहीं, कम भैया से बस मिलता है, भैया से मिलता है सपोर्ट। सपोर्ट मिलता है? हाँ। इससे तो अर्निंग्स भी हो रहा है। हाँ, उतना नहीं हो रहा है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। मतलब इसको आप मतलब करियर मानते हैं या फिर कुछ और भी देखना है, या फिर एट द सेम टाइम दोनों चलना चाहिए? दोनों चलना चाहिए, स्टडी और ये दोनों। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुराग। कैसा रहा पूरा टूर्नामेंट? टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा था, मतलब कंपटीशन भी अच्छा ही था। ऐसा नहीं कि बहुत आसान था या बहुत टफ था, बट अच्छा था, ओवरऑल हेल्दी था। सपोर्ट तो मेरे को तो पर्सनली मेरे को फैमिली से मिलता है, तो इसलिए अब तक तो दिक्कत नहीं हुआ है कुछ। करियर को लेकर चिंताएं तो होती होगी कि भाई इसमें करियर बनाना है कि और भी कुछ चीज़ें उसमें वो है, बट ठीक है, इसके साथ साथ बैकअप भी है तो इसलिए उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब आपका क्या मोटिव है, मतलब आगे क्या अगर इसमें हो पाया तो डेफिनेटली इसमें, फिर अगर हाँ, और अगर नहीं हुआ तो फिर लेट्स सी। आपका नाम? नयन वर्मा। आपका क्या मतलब करियर इसी में चलना है कि कुछ और करना चाहते हैं? दोनों लेके चलेंगे, इसमें भी ऐसे स्टडी भी कर रहे हो, उसमें भी लेके चलेंगे, जिसमें हो जाएगा उसमें अच्छा है मेन। लेकिन इसमें स्कोप इसमें है, इसमें तो बहुत ज़्यादा, मतलब पैसा उसमें बहुत है, बहुत। इसीलिए सोच रहे हैं कि इसी में? हाँ, इसी में होना चाहिए। फैमिली सपोर्ट है? हाँ, फैमिली सपोर्ट है, मम्मी ज़्यादा करती है। अच्छा, मम्मी सपोर्ट करती है। हाँ। पढ़ाई अभी आप लोग कौन? अभी हम लोग BBA LLB कर रहे हैं। हाँ, हम लोग तीनों को ही कर रहे हैं। तीनों BBA LLB कर रहे हैं? हाँ। अभी मेरा BBA कर रहे हैं। देखिए जो चारों ये जो विजेता है ये अभी कॉलेज में है, पढ़ाई कर रहे हैं। एक लॉ, जो 3 हैं वो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं और एक जो है वो BBA कर रहे हैं। और देखिए जो रनर्स अप हैं उनसे बात करते हैं। उन्होंने भी बहुत इसमें मेहनत किया, प्रयास किया कि टॉप में आ सके, 2 अंक से पीछे रह गए। उनसे भी जुड़ते हैं। कैसा रहा टूर्नामेंट, कहाँ चूक हो गई, 2 अंक से अब पीछे रह गए? टूर्नामेंट मेरा नाम रोनी है, एक कुशाग्र। हाँ, रांची से ही हूँ। टूर्नामेंट बहुत अच्छा था, मतलब ऑसम टूर्नामेंट। एंड हम तो मतलब चूक हमारी यही रहेगी कि मैं भी थोड़ा मतलब कॉल आउट्स जो किया और बहुत सारा मतलब गेम प्ले थोड़ा ख़राब हुआ, तो उसकी वजह से हम लोग मतलब 2 पॉइंट से छूट गए। बाकी तो क्या ही कह सकते हैं।
भगवान देख रहे हैं, भगवान बोलेंगे कभी आएंगे आएंगे, हैशटैग बनाएंगे। इसी में आगे बढ़ना है कि कुछ और भी करना है? हाँ, मेरा ये प्रोफेशन भी है और पैशन भी है। तो स्पोर्ट्स एथलीट बहुत पहले से हैं, 6 साल से ऑलमोस्ट हो चुका है मेरा। बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं। स्पोर्ट्स की हाँ, स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स खेले हैं। और मेरी टीम मतलब जो हम लोग की टीम है वो बिहार गवर्नमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट भी करती है, एलाइड फोर्स। हम लोग मतलब हमारा दूसरा पार्ट है, वो बहुत बड़ी टीम है वो। और मतलब बिहार में जो इतने बार चैम्पियनशिप्स हुए हैं वही जीती हैं। बाकी हम तो झारखंड के हैं तो इसीलिए हम नहीं खेल पाते हैं। झारखंड अभी थोड़ा पीछे है, बट देखा हेमंत सोरेन सर देख रहे हैं, आगे क्या पता और भी कुछ हो। क्या इसका स्कोप क्या है, किस तरह से प्लेटफॉर्म किस तरह से इस्टेब्लिश होता है और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड लेवल पे? वर्ल्ड लेवल में तो बोल सकते हैं कि यहाँ से इंडिया से 1-2 स्लॉट्स जाते हैं हर साल। मतलब हर साल नहीं, 2 साल में एक बार तो एटलीस्ट जाते ही जाते हैं। बाकी इंटरनेशनल लेवल्स में तो हमेशा टूर्नामेंट होते ही रहते हैं, क्राफ्टन की तरफ से होते रहते हैं। प्लस नॉडविन करके एक मतलब और है, वो भी करवाते रहते हैं। करियर परस्यू कर सकते हैं, बट वही है कि आपको साइड बाय साइड रखना पड़ सकता है। मतलब एक बैकअप प्लान लेके चलना पड़ता है। चलिए, अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं बीटेक कर रहा हूँ, CSE। तो मिलता जुलता है कि कुछ इससे रहे। आपका क्या नाम है? सूरज कुमार। कहाँ चैलेंजिंग लगा, कहाँ चूक हो गई आप लोग को? चैलेंजिंग तो वैसे कुछ था नहीं, थोड़ा सा एक गेम का हो गया ऊपर नीचे, जिसमें गाड़ी का दिक्कत होता है, उसमें उसी में दिक्कत हो गया। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्या लगता है जो हम लोग ग्राउंड पे खेल खेलते हैं, जितने भी खेलो और इंडोर गेम्स में अभी स्पोर्ट्स को इंक्लूड कर ले, दोनों में क्या अंतर देखते हैं? इंटरेस्टिंग क्या लगता है? दोनों अपने जगह बढ़िया है, किसी को वो अच्छा है, किसी को ये अच्छा है, सब उसके आप लोग क्या मतलब दोनों में एंजॉय करते हैं या फिर ये इसमें रम गए हैं पूरी तरह से? इसमें ज़्यादा खेलते हैं, उसमें पहले खेलते थे बचपन में। अब थोड़ा वो आउटडोर कम हो गया है, फील्ड वील्ड बचा नहीं, पार्क वार्क बचा नहीं, सब तो सरकार ने है ऐसा नहीं है। मतलब इसमें मतलब आप लोग को सही लगता है? हाँ। मतलब इसमें क्या कर रहे हैं आप? हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, 12th के बाद ड्रॉप लिए हैं। 12th के बाद पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? नहीं, मतलब इसी में हाँ, पिछले साल ही हुआ है। अच्छा, हाँ। आगे परस्यू करना है? हाँ, करेंगे, देखेंगे। चलिए, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। आपका नाम क्या है? ऋषभ राज। रांची से ही है? नहीं, उनको डरमा से है। कोडरमा से। कैसा रहा गेम? गेम तो बहुत ही अच्छा रहा, बस हम लोग 2 पॉइंट से थोड़ा सा चूक कर गए, वरना हम लोग फर्स्ट आते, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत रहा। नेक्स्ट टाइम अलग क्या लगता है ग्राउंड वाले गेम से इंडोर वाले गेम? ग्राउंड वाले अब उस टाइप का वाइब नहीं रहा इंडोर गेम्स में, आउटडोर गेम्स में। और इंडोर गेम्स में अपना ठीक है, एंजॉयमेंट है, सब लोग दोस्त लोग हैं, खेल के अब इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं, बस वही चीज़ है। चेस वगैरह में बहुत सारे भारत के जो प्लेयर्स हैं वो नाम कमा रहे हैं, वो भी इंडोर गेम में ही आता है। तो सोचा कभी कि नहीं वो सब खेल भी खेल सकते हैं? तो वो लोग का अपना प्रोफेशन कि वो लोग चेस खेल रहे हैं, हम लोग का है कि हम लोग अब इसी में BGMI ये खेलते आ रहे थे। अब इसमें इंटरेस्टिंग भी लगता है, अच्छा लगता है, तो कंटिन्यू कर रहे हैं। करियर स्कोप तो है कि इसी में जाना है, अब देखते हैं बाकी क्या होता है। अभी 12th में है, साइंस, हाँ, PCM। आपका क्या नाम है? आर्यन, यही रांची से जी। गेम कैसा रहा और आगे क्या देखते हैं इसमें? बनाना करियर कुछ और? देखिए, ये तो पैशन है अभी तो फ़िलहाल, लेकिन इसको हाँ प्रोफेशन के रूप में नहीं ले रहा मैं, इसको साइड सोर्स रख रहा। अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, मेरा अभी BCA कंप्लीट हुआ है रिसेंटली, एंड आगे का देखता हूँ क्या करना है नहीं करना है, इसको एज ए साइड प्रोफेशन रख रहा हूँ। मैन फोकस जो है पढ़ाई में है, साइड प्रोफेशन में इसको देख रहे हैं, कुछ अर्निंग्स हो जाए तो, और एंटरटेनमेंट भी एट द सेम टाइम कह सकते हैं, एंटरटेनमेंट भी कह सकते हैं, और पैशन है तो भाई मन लगता है, अर्निंग्स होते रहते हैं बराबर, मतलब टूर्नामेंट्स चलते ही रहते हैं, तो रेगुलर पॉकेट मनी से ज़्यादा ही आ जाता है कभी कभी। घर से पैसा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? देखिए, अगर टूर्नामेंट्स नहीं मिलेंगे तो फिर घर से तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब मेन मोटिव है अर्निंग का, लेकिन कह सकते हैं आज का गेम काफ़ी टफ था और 2 पॉइंट से हम लोग हार गए, खैर, बट नेक्स्ट मैच में हम लोग नेक्स्ट टूर्नामेंट जो भी रहेगा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, रनर अप और जो विजेता टीम थे उनके जो लोग थे उनसे हम बात की। अब जो प्रबंधन के लोग हैं, हेक्सा गेमिंग के जितने भी लोग हैं जिन्होंने टूर्नामेंट का आयोजन करवाया, उनसे बात करते हैं।
सीईओ है, उसके साथ साथ जो अन्य यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सीईओ से जुड़ते हैं। आप यहाँ के सीईओ और फाउंडर भी हैं, लगातार टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। ये मतलब प्रेरणा कहाँ से आई और या फिर सोचा कहाँ से कि यहाँ पे एक गेमिंग जोन यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है और लोगों को यहाँ इनवाइट करना है और इस तरह के टूर्नामेंट आयोजन भी करना है, और फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? देखिए बेसिकली हम बोले तो अगर एंटरप्रेन्योरशिप माइंड से बोले तो मुझे ई स्पोर्ट्स में दिखा कि अभी ई स्पोर्ट्स स्ट्रगल कर रहा है और अभी वो दौर चल रहा है जहाँ पे ई स्पोर्ट्स को अभी और आगे होना चाहिए और इसको और पुश कर सकते हैं लोग। तो मैं देखा कि यहाँ पे ऐसा मार्केट है, तो मैं सोचा क्विक एक्शन लिया जाए, क्योंकि झारखंड नीडेड है ई स्पोर्ट्स ऑर्ग जो कि स्टेट लेवल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करे, मैनेजमेंट सही से रखे और इतना बड़ा इवेंट पॉसिबल कर पाए। और वो मैंने किया, स्टिक ई स्पोर्ट्स ने किया, क्योंकि स्टिक ई स्पोर्ट्स इंडिविजुअली कुछ नहीं है। जब तक हमारे साथ ऐसे मैनेजर है, मतलब गेम मैनेजमेंट करते हैं अभिषेक, अगर ये नहीं होता तो हो सकता है ये इवेंट पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे पहले हम तो इनको भी थैंक करेंगे, और भी बहुत सारे बीच में कंट्रीब्यूशन होता है बहुत लोग का, तो वो सब के बिना हम कुछ नहीं है। तो अगर आप बोलेंगे कि हम किए तो हम बोलेंगे कि हम नहीं किया, टीम का पूरा स्टिक ई स्पोर्ट्स किया, हम लोगों ने किया। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, यंग एज में ही जो है 18 साल में ही लोग बढ़ जा रहे हैं। आपको ये कहाँ से आया कि मैं मतलब स्पोर्ट्स में या गेमिंग जोन बनाऊँ, यहाँ पे लोग आऊँ? चैलेंजिंग लगा कि किस तरह से लोग, उतना इंटरेस्ट तो रहता नहीं है अभी, हालांकि समय जो है बदला है। अब बात रहा गेमिंग जोन का, तो वो हमारा नहीं है, वो सैम मैनेजर है यहाँ के, हेक्सा गेमिंग इनका है। हम बस एक ऑर्गेनाइज़र है, एक स्टिक ई स्पोर्ट्स एक ऑर्गेनाइज़र है जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये हमारे वेन्यू पार्टनर थे। तो बात रहा मोटिवेशन का, ये सब का, हमारा उम्र, हमको सच बोले तो हमारा किसी को उम्र अपना बताने का मन नहीं करता है, पर अगर आप इंसिस्ट करें तो हो सकता है कि बताएं, पर ऐसे इन जनरल उससे नीचे 17-18 मान लेते हैं प्रोबेबली। आपका ये वेन्यू लगातार यहाँ पे टूर्नामेंट का आयोजन होता है, मतलब ये आप सोचे कहाँ से कि एक गेमिंग जोन करें, और अर्निंग कैसे हो? एक तरह से चैलेंजिंग भी रहता है कि भाई लोग आएंगे नहीं आएंगे। देखिए, जैसा कि मेरा नाम शम्स परवेज हुआ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और यहाँ मैं एज अ मैनेजर काम करता हूँ। पहले आज से 1 साल पहले यहाँ यही ब्रांच से मेन रोड में ओपन हुआ था, तो वहाँ पे भी हमारा ब्रांच है और ये लालपुर ब्रांच है, तो वहाँ से ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा लोगों को, जैसा कि हम लोगों को पता चला कि लोग ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें, तो इसलिए हम लोगों ने इसको एक्सपेंड करना चाहा, बड़ा करना चाहा, तो इसलिए हम लोगों ने लालपुर में इसको ओपन किया। इंटरेस्ट लेते हैं? जी जी, बहुत लोग इंटरेस्ट, अर्निंग्स भी अच्छी हो जाती है। जी सर, बिल्कुल। जी जी, बहुत लाभ है इससे, नुकसान नहीं? नहीं, नुकसान नहीं। अगर एक तरीके से कहा जाए कि अगर आपको सिर्फ पैसा ही कमाना है तो इस चीज़ को अगर सोच के आप ये करना चाहें तो फिर ये दिक्कत कर सकता है। अर्निंग्स तो फिर भी चाहिए ना, तो कुछ तो? जी जी, बिल्कुल चाहिए, लेकिन अर्निंग्स का अगर बात करें तो बहुत कम है। और ये जो रोशन अली सिद्दीकी है, जो यहाँ के ऑनर है, उनका ये पैशन था, वो बचपन में चाहते थे कि कुछ बड़ा करे, तो वो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आज वो अपने सपने को लोगों में पूरा होते हुए देखते हैं। तो इसलिए उनको समझ आया कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने हेक्सा गेमिंग का ये अपना नाम दिया, और उनका सपना है कि आने वाले दिनों में वो पूरे इंडिया में हर एक बच्चे को हेक्सा गेमिंग का जो एंजॉयमेंट है वो कर सके। बहुत लोग, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनका कहना होता है कि ऑनलाइन गेम से बच्चे जो है एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, एक नशा की तरह जो है वो चिपके रहते हैं स्क्रीन से, आंखें खराब होती है, जो मानसिक स्थिति है वो खराब होती है। आप इसको कैसे देखते हैं? जी देखिए, अगर जैसे कि अभी रजनी जी ने बताया कि अगर गेम प्ले करना चाहें तो वो एक एडिक्टेड अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप अपना करियर, और जो पेरेंट्स होते हैं हमेशा सोचते हैं कि उनका जो अपना फ्यूचर बच्चे का सिक्योर रहे, ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं दे, पढ़ लिख के अच्छा काम करे, पैसे कमाए। अगर एक तरीके से देखा जाए तो मेरा खुद का ये परसेप्शन है कि अगर देखा जाए तो गेम में भी आप अपना बहुत कुछ बना सकते हैं। आपको पढ़ाई करना अच्छी बात है, ज़रूरी है पढ़ना भी, लेकिन उसके साथ साथ आपको गेम्स और ये स्पोर्ट्स में भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि इससे भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे मानसिकता थोड़ी बड़ी होती है कि हाँ
मुझे ये करना चाहिए। एक अलग इंडस्ट्री बनता जा रहा है गेम का, और बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है। और जो गेम्स के लोग बातें करते हैं कि बच्चों को नहीं जाना चाहिए, कि वो जो बातें हैं मतलब वो दकियानूसी बातें हैं, एक ये भी एक नया जो है प्लेटफॉर्म बन चुका है और इससे कोई लाभ नुकसान जो नहीं नुकसान नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं है। जी जी बिल्कुल। आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल बताया जा रहा है इस पूरा टूर्नामेंट में, कैसा आपका पूरा रोल रहा और फाइनली जब कंप्लीट हो गया टूर्नामेंट कैसा लग रहा है? पूरा नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में 5 साल से हूँ। तो मुझे रजनीश मिला तो इसको इंटरेस्ट था टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का, तो इसके पास आइडिया था और मुझे ये ऑर्गेनाइज करने आता था। कम लग रही है? 22 है। बस वही आइडिया इसका था। तो हम सबसे पहले तो हम बता दें कि हम बिहार से हैं और बिहार गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। मैंने 3 बार गोल्ड मेडल जीता हुआ ई स्पोर्ट्स में। तो मैं वो झारखंड में आज तक कभी नहीं हुआ। तो हम लोगों ने यही विज़न लेके चला है कि हम लोग को गवर्नमेंट वेरीफाइड टूर्नामेंट करवाना है ई स्पोर्ट्स का। तो अभी आज शुरुआत हम लोग आता है, उस लेवल तक जाना है हमें। दैट्स इट। मतलब ये मान रहे हैं कि ये वो जो है सफल रहा कि जितने कॉम्पिटिटर चाहिए, जितने पार्टिसिपेंट चाहिए उतने पहुँचे? हाँ, अगर हम बोले कि सफल रहा तो हाँ बिल्कुल सफल रहा। पर अगर हम ऐसे बोले कि हमारा जो सपना था, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था, वो मीट नहीं किया, क्योंकि हम लोग का भी पहली बार है, हम लोग भी पहली बार इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किए, तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारा बीटी हुआ। पर ये भी बात है कि हार के ही सीखा जाता है। समथिंग इज बेटर। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। और ये भी है कि जो विनर टीम हम लोग को बोले वहाँ पे कि बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं जिनका प्राइस पूल ही स्टार्ट होता है 1 CR से, 1 करोड़ से। तो अगर आप स्टिक ई स्पोर्ट्स के बारे में पूछे तो हमारा भी यही ड्रीम है कि हम वो ऑर्गेनाइज़र बने, हम वो एंटिटी बने जो CRs के प्राइस पूल में उतने बड़े बड़े इवेंट होस्ट कर पाते हैं। तो हमारा भी यही है। और मैं टू बी ऑनेस्ट मैं ये सोच रहा था कि एक स्पीच रेडी करूँ अपने लिए, पर इतने सारे मुसीबतों का सामना करते हुए वो तो उसका टाइम तो नहीं मिला। पर एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा, हाँ एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि स्टिक ई स्पोर्ट्स इज़ फॉर पीपल एंड बाय पीपल। आपका क्या रोल रहा पूरे इसमें? एज ए मेंटोर था मैं। जैसे मैं गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत पहले से हूँ, लाइक 2015 और 16 से हूँ, और इनका ये पहला इवेंट था। तो सारी चीज़ें गाइड करना और प्लस ऑडियंस तक इसको पहुँचाना, लाइक कि कैसे लोग देखते हैं, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें लाइक मैंने मैनेज की थी। जैसे कमेंट्री वगैरह हो गई, तो कास्टर्स मेरे जान पहचान में रहते हैं, और प्रोडक्शन कैसे करना है, जैसे टीवी पे आप चीज़ें देखते हैं, और आजकल आप BGMS देख रहे होगे, वो स्टार स्पोर्ट्स पे आ रहा है। तो जब गवर्नमेंट ने ई स्पोर्ट्स को लाइक प्रॉपर रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो अब हम इन चीज़ों को और खुल के कर सकते हैं। घर से मेरा पूरा सपोर्ट है, अर्निंग्स है, सब कुछ है। ई स्पोर्ट्स से मुझे अराउंड मंथ कितने अर्निंग कर लेते हैं? 30-40 के मैं ई स्पोर्ट्स से निकाल लेता हूँ। और प्लस मैं लॉयर भी हूँ, एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ अभी, और वो भी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले ई स्पोर्ट्स था नहीं इंडिया में। तो सिर्फ ई स्पोर्ट्स को लेके चलना थोड़ा रिस्की था उस समय, और घर वाले भी बोलते थे कि क्या है ये, क्योंकि ई स्पोर्ट्स पहले पता नहीं था किसी को होता गया है। बट अब जब पता चल रहा है तब घर से भी सपोर्ट मिलता है कि चलो ठीक है, करियर बन रहा है, घर में अर्निंग भी हो रही है, खुद के पैसे निकाल रहा है। प्लस मेरा ऐसा है कि मैं लॉ में भी हूँ, और ऐसा है कि मैं दोनों चीज़ें परस्यू कर सकता हूँ। और लॉयर का तो ऐसा है कि अब जब आपने कर लिया है तो आप कभी भी लाइफ में आगे वो सब चीज़ कर सकते हो। तो वैसे ही है, फुल सपोर्ट है घर से। और ई स्पोर्ट्स बूम करने वाला है, ये तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि ई स्पोर्ट्स सेक्टर्स, गेमिंग सेक्टर, डेवलपर्स वगैरह जो भी गेम डेवलपर करते हैं, वो सब भी यहाँ जो है वो इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। तो एंटरटेनमेंट के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी गुड। और साथ ही साथ वर्ल्ड कप ई स्पोर्ट्स हो रहा है, तो यहाँ से इंडिया से भी बहुत लोग जो हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर जो है वो जाते हैं, गए भी थे और आगे भी जाते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं जब ग्रो कर जाए ई स्पोर्ट्स तो एक वर्ल्ड कप हमारे देश में भी ज़रूर से ज़रूर आएगा। ये इंडिया भी अब जो है स्पोर्ट्स के जो दौर है उससे गुजर रहा है, और अच्छे अच्छे जो टूर्नामेंट्स हैं वो अब भारत में भी आयोजित की जा रही है, और झारखंड की राजधानी रांची में भी आयोजित की जा रही है। और आपने सुना कि किस तरह से जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो पढ़ाई के साथ साथ ये स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं और अच्छी अर्निंग्स भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसे एज ए करियर भी देख रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि आगे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं इसको आगे कैसे ले आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी आपने देखा, आपने जितने भी पार्टिसिपेंट को देखा गेम खेलते हुए, वो पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। हालांकि बहुत सारी बातें जो है वो निकल कर सामने आती है एडिक्शन को लेकर या फिर कुछ और चीज़ों को, लेकिन जो आज की जनरेशन है वो इसे एज ए स्कोप मानकर चल रहे हैं और गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार।